हम सभी सीनियर सिटीजन्स तो डीसी साहब से मिलने आए थे रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम्स, जैसे कि नगरी पल्ली रूट पे जो ट्रकों का ज़्यादा चलना, जो ट्राले बड़े बड़े चलते हैं उनकी तरफ से वहाँ ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। जगह कंजस्टेड है। 5 स्कूल हैं उधर से लेके बत्ती मोड़ तक, उनको सभी को इकट्ठे छुट्टी होती है। उधर से बच्चे आते हैं रोड पर और उधर से ट्राले आ जाते हैं, तो निकलने के लिए जगह नहीं है, वेरी रिस्की। पिछले दिनों हमारे कुशल जी हमारे साथ हैं, इनकी मैडम की डेथ हो गई, बेचारी स्कूटी पे जा रही थी, ट्राले की चपेट में आके। दैट इज़ आल्सो इन द नोटिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो डीसी साहब ने मानी है कि मुझे जिस चीज़ का पता लगा है, तो उन्होंने भी इस पर थोड़ा वो व्यक्त किया अपना शौक कि अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इसी डिमांड को लेके इनको हाईलाइट करने आए हैं, इनके नोटिस में लाने आए हैं कि जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार करके ट्रकों का या ट्रालों का उनको दूसरा रास्ता दिया जाए, तो नगरी के लोगों को कुछ राहत मिलनी चाहिए, नगरी के बच्चों को राहत मिलनी चाहिए। नगरी के जो लोग हैं उस रोड पर चलने वाले जो इर्द गिर्द उस रोड के रहते हैं, उनको सभी को राहत मिलनी चाहिए। ये हमारा इसी संदर्भ में हमारा डीसी कठुआ से मिलना हुआ, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इस पर एक्शन लेंगे। कुछ स्पीड ब्रेकर बनाने की बात की है उन्होंने, लेकिन हाँ उन्होंने एक चीज़ बात बोली है कि रूट चेंज नहीं हो सकता, रूट चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रूट सेम है और उनका भी रूट वही है, आपका भी रूट वही है, लेकिन उस पर हम थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखेंगे, ये उन्होंने बात की है। तो हमने उनको बोला कि ठीक है आप 2-4 दिन में इसको करिए, अगर हो सकता है ठीक है, नहीं हो सकता तो फिर कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग हम भी देखेंगे इसका। लगातार एक्सीडेंट वहाँ पे हो रही है उसके बिल्कुल बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से सर, पिछले कुछ महीनों से 15 से 20 मौतें, जैसे अभी रीका जी बता रहे थे, नगरी से लेके बत्ती मोड़ से लेके ये कल्याणपुर वगैरह या उस इधर जखवट तक कम से कम 20 मौतें हो चुकी हैं, एक्सीडेंट्स हो गए हैं ये ट्रालों की वजह से। तो लोग बहुत परेशान हैं। इसी के संदर्भ में आज हमारा इनसे मिलना हुआ, तो हमने बात की इनके साथ। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुहार करते हैं कि पब्लिक पहले है, पब्लिक की सेफ्टी पहले। अभी कल परसों ये प्रशांत जी के घर एक ट्राला की दीवार के पास ट्राला घुस गया, तो दैट इज़ आल्सो वेरी हॉरिबल। तो इसी के संदर्भ में हमारा मिलना हुआ, तो आश्वासन मिला है, बाकी आगे देखते हैं क्या। हम 2 महीने से बोल रहे हैं, जो हमारा नगरी एरिया है, पल्ली टू नगरी एरिया जो हमारा है, उधर जो बड़े बड़े ट्राले टिप्परें चल रही हैं, तो हमारी जो 15 गाँव हैं, जो 15 गाँव होते हैं पंडोरी से लेकर पल्ली मोड़ तक, 15 से भी ज़्यादा गाँव, वो गाँव सारे परेशान हैं, क्योंकि हमारी जनता जो सुबह शाम को सैर करने जाती थी, अब सबकी सैर करने बंद है, मुंह निकालना बाहर रोड पे बंद है, इतनी परेशानी है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन होती है या प्रशासन जो होता है, ये जनता की भलाई के लिए होता है, मतलब कि जनता को नुकसान देने के लिए नहीं होता। तो जनता को इतना नुकसान हो रहा है, इतनी जनता परेशान हो रही है, तो आज उसी मसले में हम सारे मौजूद सारी डॉक्टर साहब आए थे, हमारे अर्पण जी, प्रशांत जी और मंडल प्रधान हमारे नौजवान हमारे साथ। डीसी साहब से, मैडम से बात हुई हमारी 2 बार, जो हमारी तहसीलदार मैडम है नगरी में, उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया कि ये मेरे पास की बात नहीं है कि मैं इनको री रोड कर दूं या मैं इनका टाइम चेंज कर दूं, आप डीसी साहब से बात करें। आज हमने डीसी साहब से बात की है, तो डीसी साहब का भी वही जवाब आया जो मैडम जी का। डीसी साहब ने एक कमिटमेंट किया हमारे साथ कि चांद ही दिनों में स्पीड ब्रेकर जो है वो हम लगा देंगे, तो थोड़ा उन पर वो स्टिक भी करेंगे, जो स्पीड ओवर चलती है उनको भी कंट्रोल करेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर अगला स्टेप बाद में देखा जाएगा, अगर नहीं होगा दोबारा। हादसे हो रहे थे और ओवरलोड ओवर स्पीड की भी ऐसे हो रहा है। ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है, ओवरलोडिंग और 70-80 टन जो माल उसमें जो जा रहा है ना बोझ करके, इन्होंने तो हमारी जो पुंडोरी जो दरिया ढो दिया है वो खाली कर दिया है, और माइनिंग वाले सोए हुए हैं। डीएमओ जो है पता नहीं कितना मुंह माफिया ने उनको चढ़ावा दे दिया है, आरटीओ को कितना चढ़ावा दे दिया है, कोई चेक नहीं कर रहा, उनको कोई देख नहीं रहा। बहुत ही बुरी हालत है हमारी नगरी के एरिया की, प्रशासन सुन नहीं रहा है। डीसी साहब ने चलो एक वादा किया हमारे साथ कि हम स्पीड ब्रेकर जल्दी ही लगा देंगे, और स्पीड जो ओवर स्पीड चलते हैं, जो ओवरलोडिंग, उस पर भी कंट्रोल करेंगे। देख लेते हैं, उसके बाद नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आ जाएंगे डीसी साहब के पास। और क्या हाल है हमारे पास, हम तो बहुत दिनों से गुहार लगा रहे हैं। मुद्दा चल रहा था री रूटिंग का, ट्रक्स का जो नगरी में चल रहे हैं, इसके बारे में आज डीसी साहब से हमारी मीटिंग हुई। डीसी साहब से जो हमारी बात पॉजिटिवली रिजल्ट आया है इसका, लेकिन उन्होंने अपनी भी प्रॉब्लम बताई है कि दिस इज़ नॉट ए मैटर ऑफ अ सिंगल डे, एक दिन का काम नहीं है। उन्होंने बोला फर्स्ट स्टेप हम काम करेंगे जो ये है
कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बनाएंगे। सेकंड स्टेप, उसके बाद वो टाइमिंग के बारे में सोचेंगे। एंड दैट द थर्ड स्टेप, री रूटिंग जो करेंगे, उन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया कि वो री रूट ना करेंगे, वो री रूट करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसके साथ हमारे जो डीडीसी के जो मेंबर हैं संदीप मजोत्रा जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी उनको एक विकल्पिक मार्ग, एक अल्टरनेट रास्ता बताया कि हम यहाँ पे रास्ता बना के, ट्रैक्टर का रास्ता बना के ब्लैक टॉपिंग करा के तो उनको निकलवा सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, आप इस पे काम कीजिए, बीच में हम इनके बारे में मीटिंग करते रहेंगे। दिस इज़ नॉट ए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है हमारी मीटिंग का। एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इस चीज़ का मिला है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है डीसी साहब का। उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी भी प्रॉब्लम शेयर की कि दिस इज़ नॉट ए वर्क ऑफ ए सिंगल डे, एक दिन का काम ये नहीं है। हम पहले स्टेप पे स्पीड ब्रेकर बनाएंगे, दूसरे स्टेप पे जब हमारी मीटिंग होगी वो होगी हमारी टाइमिंग को लेकर, और देन द थर्ड स्टेप जो होगा री रूटिंग के लिए। पे मैं क्लियरली बताता हूँ आपको, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम एक मिनिस्ट्री लेवल की, एक कैबिनेट मिनिस्टर लेवल की, एक लोकल मिनिस्टर लेवल की एक टीम चाहिए होती है, जो कि हमारे पास इस वक्त नहीं है। विदाउट गवर्नमेंट जब कोई चीज़ काम करती है तो वो ऐसे ही एक अनाथ बच्चे की तरह इधर उधर घूमती है। हमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट, एक प्रॉपर चैनलाइज वे चाहिए इस चीज़ के लिए, तभी ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। अगर ये चीज़ बाहर जा रही हैं, इसको सीधा सीधा बोलते हैं कि इसको अफसरशाही बोलते हैं। जो ऑफिसर का काम, जो जहाँ लगा हुआ है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, विदाउट एनी कंट्रोल, विदाउट एनी चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस करने के लिए तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है। आज का जो मेन मोटिव था वो हमारा टिपर्स को लेकर था। हमने जो मीटिंग अपनी टीम से कर रखी है वो यही कर रखी है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ईओ साहब के साथ मीटिंग होगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो अड्डा पर्ची काटी जा रही है, दिस इज़ आउट ऑफ द लिमिट ऑफ द म्युनिसिपल एरिया। अड्डा पर्ची का जो ऑक्शन नोटिस है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है, अड्डा पर्ची सिर्फ उसी चीज़ की काट सकते हैं जो म्युनिसिपल एरिया के अंदर इंटर हो रहा है। ऐसी कोई भी गाड़ी जो सरपंच एरिया में, जो आउट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एरिया चलती है, उसकी पर्ची नहीं काट सकते। दैट इज़ इलीगल। और हम इस चीज़ पे गौर तलब करेंगे। अगर आपको इस चीज़ का लाइसेंस है तो आधा पैसा देने को सरपंच को भी तैयार हो जाएं। हम बता रहे हैं, हम जल्दी इस पे एक्शन लेंगे और जल्दी इस चीज़ पे भी काम करने के लिए जा रहे हैं हम। सर, आपको लगता है कि स्पीड ब्रेकर से जो है हल नहीं होगा? ओवरलोडेड जो गाड़ी बंद होनी चाहिए, या वहाँ पे जो है उनकी स्पीड जो है कम होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरी इस हिसाब से डीसी साहब से बहुत ही गौरतलब बात हुई। जब मैंने डीसी साहब से इस बात पे पॉइंट उठाया कि स्पीड ब्रेकर एक हल नहीं है एक्सीडेंट रोकने का, उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन इससे टू द इम्पैक्ट हम पुलिस को और बाकायदा ट्रैफिक पुलिस को भी वहाँ पे तैनात करेंगे, ताकि वो स्पीड को कुछ पर्सनली इस चीज़ को कंट्रोल करें। और जो रहा री रूटिंग की बात, जो हमारी बात रही, उन्होंने इस चीज़ को माना, लेकिन उन्होंने बोला कि इस पे आहिस्ता आहिस्ता हम काम करेंगे और जल्दी ही, शायद जल्दी ही, जैसे हम मीटिंग करते रहेंगे, इनको एक सिचुएशन बताते रहेंगे कि सिचुएशन वहाँ कैसी चल रही है, तो री रूटिंग का भी हमारा मसला हल हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। चिंता का विषय है, और सचमुच ये चिंता का विषय है हमारे नगरी की जो जनता है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ नगरी की, जो नगरी के साथ लगते विलेज हैं, गांव हैं, जितने भी गांव हैं, वो सारे इस महामारी से परेशान हैं। और महामारी क्या है? जो वहाँ पे ट्राले चल रहे हैं, जो ट्राले चल रहे हैं, जो भू माफिया के ट्राले हैं, पंडोरी से लोडेड होते हैं और जाते कहाँ हैं? राजस्थान, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं। और जो हमारे लोकल जो ट्रैक्टर वाले हैं, उनको मटेरियल नहीं दिया जाता। ठीक है, जब एक क्लस्टर बना हुआ है कि एक क्रशर सिर्फ इतना टन सैकड़े माल निकालेगी या इतने गाड़ियां माल निकालेगी, तो फिर जो इतनी गाड़ी 1000 ट्राला एक दिन का कैसे जाता है? ठीक है। और जब आरटीओ ऑफिस जहाँ पे है, गडकरी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको आरटीओ को ज़िला में बैठाया हुआ है, और ज़िला के सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर जो इलाका है पंडोरी, जहाँ नगरी, जहाँ से ट्राले जा रहे हैं, आरटीओ ने उनको देखना चाहिए कि ये कितने ओवरलोडेड हैं। डीएमओ साहब का ऑफिस कठुआ में है, 10 किलोमीटर की दूरी पे दरिया है, जनता परेशान है, जनता बार बार मीडिया के सामने बोल रही है, बार बार डेपुटेशन दे रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। उनको देखना चाहिए डीएमओ साहब को कि मैंने कितना फुट मटेरियल उठाने के लिए कहा है। 2 फुट कहा हुआ है या 50 फुट कहा हुआ है? उनके 50 फुट जो मटेरियल उठाया हुआ है, 40 फुट जहाँ से मटेरियल उठाया, उसका नुकसान हमारे नगरी तक लोगों के नलके सूख गए। अभी सर्दियों का जो हाल है, तो गर्मियों में क्या हाल होगा? हमारे लोग सचमुच में बहुत परेशान हैं। आरटीओ साहब आंखें खोलो, इनको फाइन करो गाड़ियों को। उसी को लेकर हम डीसी साहब से मिले। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को, डीएमओ को और आरटीओ को
आरटीओ को भी कहूँगा, जैसे डीसी साहब काम कर रहे हैं, जैसे हमारी तहसीलदार साहब काम कर रहे हैं नगरी में, आप भी के 2-3 दिन आपका कहाँ गया गुंदा चेक पोस्ट का नाका? कोई ऐसा तो नहीं आपको कुछ मिल गया इसलिए आपके नाके ख़त्म हो गए? आप वहाँ पे नाका खोलो, चलान करो ओवरलोड गाड़ियों को, फिर कम चलान होंगे उनको, फिर हम खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं।